दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में फिक्स एसेट को हम कैसे सेल करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि भी हमारे बिजनेस में हमें फिक्स एसेट बेचने की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसको कैसे जीएसटी में इफेक्ट करेंगे, कैसे हम जीएसटी पोर्टल पे या जीएसटी का जो हमारा वाउचर होता है उसमें उसकी एंट्री पास करेंगे, कैसे हम कस्टमर से जीएसटी क्लेम करेंगे। तो उससे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें फिक्स एसेट कैसे परचेज करनी होती है। मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, कैसे हम फिक्स एसेट को सेल करेंगे, कैसे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और कैसे हम जनरल एंट्री के माध्यम से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जनरल का वाउचर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो लग रहा है लैपटॉप पे 40%, क्योंकि लैपटॉप पे 40% लगता है ऐसी, और जो हमारा एक्सन का प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर होते हैं उस पर 15% हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है, यानी कि मूल्यह्रास। यानी कि कुछ वक्त बाद क्या होता है ना, उस वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है। अगर हमने कोई वस्तु आज खरीदी है तो एक साल बाद उसकी सेम वैल्यू नहीं रहती है, उसमें कोई ना कोई ह्रास आ जाता है, कोई ना कोई वैल्यू में गिरावट आ जाती है। वही सेम चीज हमें क्या करनी पड़ती है, हमारे टेली सॉफ्टवेयर या बिजनेस अकाउंटिंग में हमारे जो भी फिक्स एसेट होते हैं उसमें हमें उसकी कीमत में गिरावट या उसकी कमी करनी होती है, उसको बोलते हैं अपने डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम 1 दिसंबर को जो डेप्रिसिएशन है वो एचपी लैपटॉप पे लगा रहे हैं 40%। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम 1 दिसंबर में जाएंगे और जनरल वाउचर में जाएंगे, F7 1 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक खाता खोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप @40%। तो यहाँ पे मैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए इसको ओपन करूंगा और जीएसटी वगैरह सब में नो कर दूंगा। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो लग रहा है 14,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फिक्स सेट था वो था हमारा कितने का, 35,000 का। अगर मैं 35,000 का 40% निकालूं तो वो बनता है हमारा 14,000। ये हमें क्या करना है, वैल्यू कम कर देनी है, किसमें से, एचपी लैपटॉप में से। मतलब एचपी लैपटॉप हमें अब क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमें कम करनी है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देख सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन जो है हमारा खर्चा डेबिट हो गया और जो एचपी का लैपटॉप है वो क्रेडिट हो गया 14,000 रुपए से। ठीक है, तो अब हमारे एचपी लैपटॉप की वैल्यू 1 दिसंबर तक कितनी है, अब हमारे एचपी लैपटॉप की वैल्यू 1 दिसंबर तक है 21,000 रुपए। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, सेव कर लिया। एक तो ये एंट्री हो गई। दूसरी क्या एंट्री, कि अब हम क्या कर रहे हैं, A to Z कंप्यूटर है कोई, उसने कहा है कि भाई साहब मेरे को आपका लैपटॉप पसंद आ गया, आप मेरे को लैपटॉप दे दो। मैंने कह दिया ठीक है भाई, 25,000 रुपए का लैपटॉप पड़ेगा प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टोटल बिलिंग 29,500 की बना दी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, कस्टमर से जीएसटी पे चार्ज किया है। क्यों किया है, क्योंकि जब हमने लैपटॉप खरीदा था वो बिल बना था हमारे हमारे फर्म के नाम से। तो अगर हमने फर्म के नाम से कोई बिल बनवाया है और हमने उसका आईटी से क्लेम कर लिया है, तो हम जब कस्टमर को सेल करेंगे तो उसमें भी हमें क्या करना है, सामने वाली पार्टी से क्लेम करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे सेल्स वाउचर में F8 में, और इसकी एंट्री भी हम क्या करेंगे, एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस ही करेंगे। ठीक है, और पार्टी का मैं क्या करता हूं, यहां खाता खोल लेता हूं, A to Z कंप्यूटर्स, और ये अनरजिस्टर्ड है क्योंकि इसका जीएसटी नंबर नहीं है। सन्ड्री डेटर में लेते हुए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड लेते हुए एक्सेप्ट करवा लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको बेच रहा हूं मैं लैपटॉप। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेल का वाउचर बना दूंगा और नाम रख दूंगा उस सेल्स वाउचर का अंडर ग्रुप में
सेल ऑफ फिक्स एसेट लैपटॉप, क्योंकि मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या करा, कंट्रोल सी करा और अल्ट सी करके मैंने क्या करा, लैपटॉप का जो भी था, मैं जो भी एसेट उसको बेच रहा हूं उसका मैंने क्या करा, खाता खोल दिया, ताकि मेरे को पता आ रहा है कि भी मैंने जो बेचा है वो क्या पीस, क्या सामान उसको बेचा है मैंने, सामने वाली पार्टी को कौन सी एसेट बेची है, वो मैं यहाँ पे नाम लिख के मेंशन कर सकता हूं। आप चाहो तो नाम ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको अंडर सेल दिखा दूंगा, क्योंकि जब तक आप सेल की एंट्री नहीं करोगे तब तक इसका इफेक्ट हमारे जीएसटीआर 1 में नहीं दिखेगा, और जब तक जीएसटीआर 1 में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा तो आप जो कस्टमर से आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो आप पे नहीं कर पाओगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना, आपके आईटीसी से वो लेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो सेल्स में डालना है, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जीएसटी एप्लीकेबल रख रहा हूं, और इसका जो एचएसएन कोड था वो क्या था, 8471 था। जब हमने बाय किया था लैपटॉप तो 8471 था, और जीएसटी रेट भी उस पर 18% लग रहा था, तो वही हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। और हमने टोटल 25,000 का बेचा है, और उस पे क्या कर रहे हैं हम, सीजीएसटी और एचजीएसटी उस सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करके 29,500 का बिल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल का वाउचर, सेल की एंट्री, ठीक है। इस तरीके से हमें पास करनी है, जब हमें लिख देना है आगे, क्योंकि देखो सभी फिक्स एसेट का सेम एचएसएन कोड और सेम जीएसटी रेट तो हो नहीं सकता ना। तो अगर आप एक ही सेल्स का वाउचर बना लोगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी आपको। हाँ, अगर आपको कोई जीएसटी क्लेम नहीं करना है, आप जीएसटी नहीं काट रहे, तब तो चलो एक ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट आप जीएसटी उससे क्लेम कर रहे हो, टैक्स ले रहे हो, अब तो ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि हर एक फिक्स एसेट का अलग से आपको खाता बनाना पड़ेगा, उसमें आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूं। अब देखते हैं कि इसका जीएसटीआर 1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट में, और जीएसटीआर 1 में। यहाँ पे जब मैंने उसको माल बेचा था, मैंने बेचा था 1/12 को, 1/12 से 31/12 की मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे नीचे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखो B2C स्मॉल इनवॉइस 7, यहाँ पे आ रहा है हमारा टैक्सेबल वैल्यू 25,000 की थी, सीजीएसटी एचजीएसटी हमने उसे इतना कलेक्ट करा, और टैक्स अमाउंट बनता है गवर्नमेंट को जो हमें पे करना है, वो हमें पे करना है 45,100, ठीक है। 4500 रुपये हमें उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी एंट्री एकदम एक्यूरेट है। फिर हम आ जाते हैं दोबारा बैक, ये तो हमने कर दिया सेल, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 21,000 रुपए डेप्रिसिएशन कम करने के बाद। अब बेचा कितना हमने, 25,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। अब ये प्रॉफिट अगर मैं चेक करूं बैलेंस शीट में आके, तो देखो बैलेंस शीट में हमारा जो लैपटॉप है वो कितना दिखा रहा है, अभी भी 21,000 रुपए ही दिखा रहा है, बट हमें तो लैपटॉप दे दिया ना, अब इसकी एंट्री भी तो हमें करनी पड़ेगी ना, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। लैपटॉप दे दिया, अब देने से ही थोड़ी होता है, वो अपने आप थोड़ी फिक्स एसेट कम हो जाएगा, तो हमें एक और वाउचर पास करना पड़ेगा, जिसका मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। जैसे जनरल वाउचर में हमें जाना है, और जो हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट है ना, जिसमें हमने सेल किया था उसको लैपटॉप को, वो हमें डेबिट कर देना है, और एचपी लैपटॉप और प्रॉफिट ऑन एसेट को हमें क्रेडिट कर देना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेल है अब हमें कम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको डेबिट नहीं करेंगे तो हमारा जो फिक्स एसेट है वो कम कैसे होगा, ठीक है ना। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी कि भाई सेल ऑफ फिक्स एसेट लैपटॉप डेबिट हो जाएगा, और एचपी लैपटॉप हमारा 21,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, और जितना भी डिफरेंस था वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल वाउचर में आते हैं, और जो हमारा सेल्स ऑफ फिक्स एसेट था उसको हम क्या करेंगे, 25,000 से डेबिट कर देंगे, और 2 में डाल देंगे हम हमारा एचपी का लैपटॉप, जो हमारा 21,000 का बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू थी। और बाकी हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, किस नाम से, प्रॉफिट ऑन
असेट, आप चाहो तो अलग से बना सकते हो, प्रॉफिट ऑन असेट लैपटॉप यूं भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूं, उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। कि आप अलग से देखना चाहते हो कि लैपटॉप में हमने कितना प्रॉफिट गेन किया, एसी में हमने कितना गेन किया, या प्रिंटर में हमने कितना प्रॉफिट गेन किया, आप चाहो तो अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो, या एक ही अकाउंट में आप उसको डाल सकते हो। इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे और जीएसटी वगैरह हम सब नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये होगी हमारी एंट्री। ये भाई हमारा जो फिक्स एसेट है वो भी अब जीरो हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो लैपटॉप की वैल्यू जीरो हो चुकी है, प्रॉफिट हमारा 4,000 रुपए से प्लस हो चुका है, ठीक है। और जो हमारा सेल्स ऑफ फिक्स एसेट की जो लेजर था वो भी अब शून्य हो चुका है, ठीक है। अब इसको आप कर लो सेव। अब बैलेंस शीट में आके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस शीट के अकाउंट में अब हमारा जो एचपी का लैपटॉप है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही है आपको, प्रॉफिट ऑन असेट लैपटॉप 4,000, ये प्रॉफिट है हमारा। और नेट लॉस कितना हो रहा है 10,000 का, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया ना, तो एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो लॉस में जाएगी फर्म, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या था कि भी हमने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 जनवरी 2025 को, और ये हमने प्रिंटर पे चार्ज किया 15%। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वाउचर में आते हैं, जनरल वाउचर में आते हैं, 1/1/25 में आते हैं, और हम एक नया खाता बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर @15% इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जीएसटी वगैरह हम सब नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो 10,500 का हमारे पास प्रिंटर था, उसका 15% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो 1,575 रुपए हमें लेस करने हैं। और यहां ले लेंगे हम इप्सन प्रिंटर को। अब इप्सन प्रिंटर में आइटम भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इप्सन प्रिंटर को हमने आइटम में भी दिखाया था, तो यहां से हमें उसको भी लेना है, ठीक है ना। ये लो, यहां डाल दो आप एक क्वांटिटी 1,575 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब हमारे पास जो इप्सन का प्रिंटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 8,925 रुपए है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, हो गया। दूसरा नेक्स्ट वाउचर क्या है हमारा कि भी हमने सेल किया है A to Z को ही, ठीक है। प्रिंटर सेल कर दिया हमने 11,000 रुपए में, और जीएसटी उससे क्लेम कर लिया, जीएसटी ले लिया उससे, ठीक है। वही सेम उसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा वाउचर में आते हैं, F8 में आते हैं, A to Z को हम यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा एप्सन का प्रिंटर था हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया खाता खोलेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट प्रिंटर। तो यहाँ पे एक नया बनाएंगे हम अंडर सेल, ठीक है। लैपटॉप का पहले अलग बना लिया था, अब हम क्या करेंगे, प्रिंटर का भी अलग बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो भी HSN कोड है 8443, और जो भी उस पर जीएसटी रेट है वो हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स लेते हुए सेव कर लेंगे। हमने उसको 11,000 का बेचा है, ठीक है। और उस पर CGST और HGST भी हम क्या कर रहे हैं, उस पार्टी से कलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल 12,980 की बिलिंग हो गई, हमने उसको बिल काट के दे दिया, ठीक है। ये हमारा लीगल काम हो गया। ये भी अब हमारा कहाँ दिखेगा, GSTR1 में दिखेगा, क्योंकि हमने सेल दिखाई है। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे GSTR1 रिपोर्ट में। तो हम स्टेचुरी रिपोर्ट्स में आते हैं, जीएसटी रिपोर्ट GSTR1। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 1/12 से 31/1/25। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, स्मॉल इनवॉइस 7 में। तो जैसे आप एंटर मारोगे तो आपको दिखेगा कि अभी हमने 2 बिल सेल किए हैं, 1 दिसंबर को और 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे शो होने लग गई। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट काम हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिल क्या कह रहा है कि भी हमने एडजस्टमेंट किया है कि भी जो हमने उसको प्रिंटर बेचा था उसकी वैल्यू भी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने क्या करा था, प्रिंटर हमने ज्यादा दाम में बेचा है तो हमें प्रॉफिट मिला है 2,075 रुपए का, और बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे प्रिंटर की वैल्यू 8,925 बता रही है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था।
तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में आके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8,925 रुपए दिखा रहा है। 10,500 का खरीदा था, 1,575 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 8,925 रुपए की वैल्यू है। हमने 11,000 रुपए में उसको बेचा है। कितने में बेचा है? 11,000 रुपए में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापिस बैक आते हैं, जनरल वाउचर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल ऑफ जो हमारा फिक्स एसेट प्रिंटर है, 11,000 रुपए से हम कर देंगे उसको डेबिट। ठीक है, और टू में डाल देंगे हम इप्सन प्रिंटर को, और नेम ऑफ आइटम में भी इप्सन प्रिंट ले लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। और इप्सन प्रिंटर हमारा कितने का था भाई, क्या वैल्यू थी उसकी? 8,925। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं डालनी, यहाँ पे आपको 0 ही रखना है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट ऑन असेट प्रिंटर, उसका आप क्या करोगे, एक नया प्रॉफिट का इनडायरेक्ट इनकम में खाता खोल लोगे, जैसे आपने लैपटॉप में किया था ना, ऐसे ही कर लेंगे हम, एसेट प्रिंटर, ताकि आपको अलग से पता रहे कि अभी हमने प्रिंटर में इतनी इनकम जनरेट करी है। बाकी आप जीएसटी वगैरह सब नॉट एप्लीकेबल कर देना। ठीक है, तो जो प्रिंटर हमने एप्सन का बेचा है, वो बेचा है हमने 8,925 रुपए का। ठीक है, 8,925 हो गया, और प्रॉफिट हो गया हमारा 2,075 रुपए। तो जो वैल्यू थी जो हमने फिक्स एसेट में डाली थी, यहाँ पे सेल में डाली थी प्रिंटर की, वो 11,000 थी, वो 11,000 शून्य हो चुकी है। एप्सन का प्रिंटर की वैल्यू भी 0 हो चुकी है, और वो प्रॉफिट का जो अमाउंट था वो प्रॉफिट में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेल की एडजस्टमेंट की एंट्री, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट में आके देखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स एसेट बचा है, वो है हमारा वोल्टास का 1.5 टन का एसी। ठीक है, अब आप स्टॉक समरी में भी आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स एसेट का आइटम नहीं दिख रहा है, क्वांटिटी नहीं शो हो रही है। नेक्स्ट, कि भाई डेप्रिसिएशन अब हमारा किस पे लग रहा है, वोल्टास एसी पे भी लग रहा है 1 फरवरी को। तो हम वाउचर में आएंगे, जनरल वाउचर 1 फरवरी डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खाता खोलते हुए, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करते हुए, जितना परसेंट का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 6,720 रुपए, वो हम डालते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टास का एसी है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा वोल्टास का जो एसी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद 38,080 रुपए का रह गया। हो गया। अब क्या किया है भाई, हमने सेल भी किया है, ए टू जेड को दोबारा हमने वो एसी बेच दिया। ठीक है, और नया मैंने एक खाता खोला है, सेल ऑफ फिक्स एसेट एसी। ठीक है, 2 फरवरी को हमने उसको माल बेचा है, तो हम दोबारा F8 में आ जाएंगे, ए टू जेड ले लेंगे, और यहाँ पे एक नया खाता बना लेंगे, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट एसी। ठीक है, और यहाँ पे उसको डाल देंगे अपन सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखो हमने जब ऐसी खरीदा था तो उस पे तो हमने कोई जीएसटी आईटीसी क्लेम नहीं किया था, है ना। अब नहीं किया था तो बेचते वक्त हम लगाएंगे भी नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं, यहाँ पे हम सब जीएसटी वगैरह क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, और टोटल जो वैल्यू है वो 44,000 का हमने उसको क्या किया है, लैपटॉप बेचा है। मतलब जब हमने खरीदते वक्त एसी में कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया, हमने कोई जीएसटी रेट नहीं लगाया था, तो बेचते वक्त भी हम नहीं क्लेम करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो बिल लिया था एसी का, वो मैंने मेरे नाम से लिया था, फर्म के नाम से नहीं लिया था, तो मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आप आईटीसी क्लेम सिर्फ अपने फर्म के नाम से ही कर सकते हो। ठीक है, ओनर अपने नाम से नहीं कर सकता। तो जब सेल करोगे तब आप सामने वाली पार्टी से जीएसटी तो क्लेम करोगे नहीं फिर। ठीक है, तो सिंपल एंट्री एकदम सेव कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट भी करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि अगर हम देखें
तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारी जो वैल्यू बता रही है वो 38,080 और हमने बेचा है 44,000 रुपए का, तो 5,920 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल वाउचर में जाके सेल ऑफ हमारा जो एसी है 44,000 रुपए से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो हमारा वोल्टास एसी है वो हमारा 38,000 कितने 80 रुपए से है ना, 38,080 रुपए से नील हो जाएगा। और बाकी का जो है हमारा प्रॉफिट ऑन असेट एसी वाले इनडायरेक्ट इनकम के खाते में चला जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये 5,920 रुपए की हमारी इनकम होगी एसी की, 38,080 रुपए हमारे बुक्स ऑफ वैल्यू थी जिसमें से डेप्रिसिएशन कट गया था, और 44,000 में हमने उसको बेचा है, तो 5,000 का यहाँ 5,900 का हमें बेनिफिट हो गया। इसको सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या हमारे फिक्स एसेट शो हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तीनों गायब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो यहाँ पे देखो बता रहा है, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा रहा है आपको, ये भी अलग अलग देखो, डेप्रिसिएशन और एसी 15% जो चार्ज हुआ है वो 6,720, लैपटॉप पे 40% चार्ज हुआ है 14,000 रुपए, और प्रिंटर पे 15% चार्ज हुआ है 1,575 रुपए। तो टोटल हमारा जो खर्चा हो गया डेप्रिसिएशन का वो हो गया 12,295। और जो हमारी इनकम है जो हमने फिक्स एसेट हमारे प्रॉफिट में बेची थी वो यहाँ पे आपको दिख रही है, अलग अलग दिख रही है ना। तो प्रॉफिट ऑन एसेट एसी 5,920, प्रॉफिट ऑन एसेट लैपटॉप में 4,000 की इनकम हुई है, और प्रिंटर में हमारी 2,075। तो टोटल जो हमारी इनकम हुई है 11,995। और अब हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। क्यों, क्योंकि खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो 10,300 रुपए हमारा क्या है, नेट लॉस हो गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कल को अगर हमारे हम जो एसेट अगर बेचते हैं, अगर हम एसेट बेचें और वो भी लॉस में बेचें, तो कल को ये भी तो हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी हर बार जो फिक्स एसेट बेचेंगे प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में भी तो जा सकता है ना। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक डेमो में एंट्री करके बता देता हूँ कि भी अगर हमने मान लो परचेज करा है, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, परचेज की एंट्री बता देता हूँ करके। ठीक है, जैसे मैं 1 मार्च की करके बता देता हूँ, तो यहाँ जीएसटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने ये ले लिया। पार्टी मान लो मैं जिससे खरीद रहा हूँ, मान लो बंसल कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब इससे मैं क्या खरीद रहा हूँ, मान लो इससे मैंने प्रिंटर खरीदा है, इस बार लैपटॉप ही खरीदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह लेता हूँ, नया ले लेता हूँ मैं HP, ऊपर आ जाता हूँ मैं दोबारा से ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो ये रहा HP लैपटॉप। ठीक है, इस बार मैंने i5 12th जनरेशन का मैंने लैपटॉप खरीदा है, ये मेरा फिक्स एसेट हो जाएगा। और इसमें मैं जीएसटी वगैरह लगाऊंगा, जीएसटी रेट वगैरह लगाऊंगा। ठीक है, 18% और कैपिटल गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लूंगा। हो गया। अब मान लो कि वो लैपटॉप जो पड़ रहा है हमारे लिए, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 45,000, और उस पर जो लग रहा है हमारा CGST और HGST चार्ज हो रहा है, तो टोटल 53,100 रुपए का यहाँ पे हमें क्या पड़ रहा है, लैपटॉप पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। हो गया। अब आप बैलेंस शीट में आके देखिए 45,000 का हमारा दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इस पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक नया खाता खोल लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन जो भी हमारा प्रिंटर था HP का वो। ठीक है, तो ये हमने बना ही रखा है 40%, तो खोलने की तो जरूरत है ही नहीं, वो ही ले लेते हैं 40% वाला। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारा प्रिंटर था वो कितने का था, 45,000 का ना। तो 45,000 का हमारा 40% कितना होता है, तो मैं यहाँ कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 45,000 का 40% कितना हो गया, 18,000। तो 45,000 में से हम क्या करेंगे, 45,000 में से हम 18,000 घटा के, यानी कि 27,000 का हमारा लैपटॉप पड़ेगा। तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 18,000 रुपए। ठीक है, डेट में चेंज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 31 मार्च ही डाल देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया डेप्रिसिएशन 40%, और यहां से हम ले लेंगे
i5 12 जनरेशन। हो गया। तो हमारी जो उसकी वैल्यू है कितनी है भाई, 27,000 रुपए, जिसपे जो हमारा डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया, टोटल बता रहा है डेप्रीशिएशन, ठीक है ना, दोनों लैपटॉप का। एक तो ये एंट्री कर दी। तो अब हमारे पास कितने का है, 27,000 रुपए का है। अब मान लो कि हमने किसी को बेचा, मैं आ जाता हूं सेल्स में और ए टू जेड में ही आ जाता हूं, और यहां पे मैं एक नया खाता बना लेता हूं इस नाम से, एक नया वाउचर बना लेता हूं मैं, सेल ऑफ असेट लैपटॉप, ये बना ही रखा है मैंने, तो यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, वही डाल दो, सेम ही एचएसएन है और सेम वो है। तो यहाँ पे मान लो मैंने उसको लैपटॉप बेचा है, कितने का था, 27,000 का था अपने पास, है ना। तो मान लो मैंने उसको बेचा है 25,000 में, ठीक है, सीजीएसटी और एजीएसटी ये आप चार्ज कर लेना। तो 29,500 का टोटल बेचा है, ठीक है, जिसमें से वैल्यू जो है वो 25,000 है, मैंने 27,000 तो बता ही रहा था, और 25,000 रुपए का हमने उसको बेचा है, तो 2,000 रुपए हमने उसको कम भी बेचा है लॉस में, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 27,000 बता ही रहा है, अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी हमें दोबारा जनरल वॉचर में, और सेल्स ऑफ हमारा जो फिक्स एसेट लैपटॉप है यहाँ पे हमने कर दिया 25,000, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एचपी का लैपटॉप है 12 जनरेशन का, वो यहाँ पे ले लेंगे हम। तो लैपटॉप जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में था वो था 27,000 रुपए का, है ना, 27,000 रुपए का था। सेल जो हमने करा था उसको 25,000 का किया था, ठीक है। और लैपटॉप की वैल्यू थी 27,000, तो वो 27,000 रुपए से ही क्रेडिट होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब बाय, यानी कि हमें क्या करना है, फिर डेबिट करना है। अब डेबिट क्या करना है कि भी हमारा जो हुआ है वो लॉस हुआ है 2,000 रुपए का, तो हमें एक नया खाता खोलना है लॉस ऑन असेट का, ठीक है, लॉस ऑन असेट, ठीक है। आप डाल सकते हो एसी, सॉरी लैपटॉप, ये भी डाल सकते हो अब जाना चाहो तो। इसको डाल देंगे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये भी हमें लॉस हो गया है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करते हुए 2,000 रुपये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, तो 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव। अब आप बैलेंस शीट में आए तो हमारा कोई भी फिक्स एसेट शो नहीं कर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी अलग से एक का अकाउंट आ रहा है, लॉस ऑफ एसेट लैपटॉप 2,000 रुपए। तो अगर लॉस हो जाता है तो लॉस होने के बाद की एंट्री आप इस तरीके से करोगे, आपको लॉस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप उससे पेमेंट लेना चाहते हैं उससे ले लीजिए आप, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है 1,51,000 रुपए, सॉरी सन्ड्री डेटर, यानी कि 1,15,000 रुपए हम उससे लेने हैं, और देने हैं हमें किस किस को, सन्ड्री क्रेडिटर को, इनको हमें पैसा देना है। ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्स दिखा रहा है माइनस में, क्यों माइनस में दिख रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो आईटीसी है वो अभी गवर्नमेंट के पास जमा है, हमने सेल नहीं किया है, प्लस में नहीं आया है, तो हम ये आईटीसी गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स ऑफ फिक्स असेट की एंट्री हम हमारे टेली अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।